उसका कोई हिस्सा बलिदान के मतलबों के लिए चढ़ाया जा रहा है। संत एंथनी के आदर में धन्यवाद के रूप में शैली माहौल की ओर से, पीटर जाकब की आत्मा शांति के लिए फ्लोरी डगलस की ओर से, सरी डगलस की आत्मा शांति के लिए फ्लोरी डगलस की ओर से धन्यवाद के रूप में मार्टिन माइकल की ओर से, धन्यवाद के रूप में अरुणा माइकल की ओर से, हरिक मैरी विक्टर की आत्मा शांति के लिए एडविन विक्टर की ओर से, एंथनी पेट्सी डगलाडो की आत्मा शांति के लिए डगलाडो की ओर से धन्यवाद के रूप में, पीटर मिल्स और एवरी मिल्स की ओर से, बुकलेन मिल्स की आत्मा शांति के लिए पीटर मिल्स की ओर से धन्यवाद के रूप में, बेनेडिक्ट टेटी की ओर से, पॉलुस और फुल मनी की आत्मा शांति के लिए बेनेडिक्ट टेटी की ओर से, जोहन और सिसिलिया मिल्स की आत्मा शांति के लिए क्रिस्टीना मिल्स टेटी की ओर से, ब्लासिस टोपो की आत्मा शांति के लिए उनके परिवार के सदस्यों की ओर से धन्यवाद के रूप में, माना देवानी की ओर से धन्यवाद के रूप में, कैरोलिन गांधी की ओर से, रुडोल्फ स्टैसी की आत्मा शांति के लिए, रुडोल्फ स्टैसी की आत्मा शांति के लिए कैरोलिन गांधी की ओर से धन्यवाद के रूप में, रेमोना माइकल जोसेफ की ओर से, पवित्र हृदय के आदर में धन्यवाद के रूप में, मार्गरेट विलियम की ओर से, माता वेलेंटिना के आदर में धन्यवाद के रूप में, मार्गरेट विलियम की ओर से, लुइस और ट्रेजा अलेक्जेंडर की आत्मा शांति के लिए, पीनो अलेक्जेंडर की ओर से, जॉन स्टेला पीडी जॉन और स्टेला जॉन की आत्मा शांति के लिए, अमिनी अलेक्जेंडर की ओर से धन्यवाद के रूप में, मार्गरेट बोनिफस की ओर से, एडविन बोनिफस की आत्मा शांति के लिए, मार्गरेट बोनिफस की ओर से, मैरी थॉमस की आत्मा शांति के लिए, रिचर्ड थॉमस की ओर से धन्यवाद के रूप में, जोसेफ फ्रांसो की ओर से, माता विद्याभूषण कोठारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रॉबिन कोठारे की ओर से, लिली कोठारे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रॉबिन कोठारे की ओर से, राहिल कोठारे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रॉबिन कोठारे की ओर से, विनी कोठारे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रॉबिन कोठारे की ओर से, मारिया कोठारे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रॉबिन कोठारे की ओर से धन्यवाद के रूप में, रॉबिन कोठारे की ओर से, श्रीपद करमुंगे के आत्मा शांति के लिए, हीराबाई गायकवाड़ की ओर से, जूलियस सिल्वराज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मोतीमणि मोसेस की ओर से धन्यवाद के रूप में, थियोफिल लकड़ा उनके परिवार की ओर से, आर्थर आत्मा शांति के लिए, दीपक लकड़ा की ओर से परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, स्टैनली सीमा फ्रांसिस और उनके परिवार की ओर से, मीना की आत्मा शांति के लिए, सुनील फ्रांसिस की ओर से, ग्रेस फ्रांसिस के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मार्गरेट फ्रांसिस की ओर से धन्यवाद के रूप में, मार्गरेट फ्रांसिस की ओर से धन्यवाद के रूप में, नीना लियो प्रकाश रफाइल की ओर से, लियो प्रकाश रफाइल की आत्मा शांति के लिए, क्रिस्टीना रफाइल की ओर से, गार्डियन सभी रफाइल ग्रुप के आदर में धन्यवाद के रूप में, फ्रेजर रफाइल की ओर से, सोलोमन पासवान की आत्मा शांति के लिए, रोमा रफाइल की ओर से, ट्रेजा संत ट्रेजा ऑफ चाइल्ड जीसस के आदर में धन्यवाद के रूप में, मार्शल रफाइल की ओर से, प्रीति नायर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जुगल किशोर और उनके परिवार की ओर से, शादी की सालगिरह पर धन्यवाद के रूप में, एंथनी फ्रांसिस फ्लोरेंस की ओर से, फ्रांसिस की ओर से धन्यवाद के रूप में, विनयालय प्राथमिक शाला की टीचर्स की ओर से, शीला मनोहर भट्टी की आत्मा शांति के लिए, परमजीत भट्टी की ओर से, ट्रेजा और हेनरी अराना की आत्मा शांति के लिए, विल्सन अराना की ओर से, फ्रांसिस एंथनी की आत्मा शांति के लिए, शर्ली एंथनी की ओर से, फ्रांसिस एंथनी की आत्मा शांति के लिए, प्रीति फ्रांसिस की ओर से, इवन चौहान की आत्मा शांति के लिए, शैली एंथनी की ओर से, इवन चौहान की आत्मा शांति के लिए, प्रीति फ्रांसिस की ओर से, पवित्र हृदय के आदर में धन्यवाद के रूप में, शैली एंथनी की ओर से, विशेष मतलबों के लिए स्टेला पिल्ले की ओर से, मोती मेरी कुल्लू की आत्मा शांति के लिए, फ्रांसिस कुल्लू की ओर से धन्यवाद के रूप में, रोज मेरी कुल्लू की ओर से, सभी शोधक अग्नि की आत्मा की शांति के लिए, हीराबाई बंजारे की ओर से, विशेष मतलबों के लिए मीना वाघधारे की ओर से, पवित्र हृदय के आदर में धन्यवाद के रूप में, शीला एंथनी की ओर से, वेलेंटिनी की माता वेलेंटिनी के आदर में धन्यवाद के रूप में, सुजाता एंथनी की ओर से धन्यवाद के रूप में, पैट्रिक एडवर्ड की ओर से, परिवार के सभी सदस्यों की आत्मा शांति के लिए पैट्रिक एडवर्ड की ओर से धन्यवाद के रूप में, प्रेम कामले की ओर से, स्टीवन एंथनी की आत्मा शांति के लिए, फ्रांसिस डिकोस्टा की ओर से, वायलेट एंथनी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फ्रांसिस डिकोस्टा की ओर से, रॉबिन चार्ली की आत्मा शांति के लिए, अर्नोल्ड चार्ली की ओर से, मैरी थॉमस की आत्मा शांति के लिए, रेमंड डैनियल की ओर से, मार्टिना चिरकी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पैट्रिस टिकी की ओर से, सभी मित्र विश्वास की आत्मा शांति के लिए, पैट्रिस टिकी के परिवार की ओर से धन्यवाद के रूप में, मेल्कम फ्रांसिस की ओर से, पवित्र हृदय के आदर में धन्यवाद के रूप में, कार्मेल जोसेफ की ओर से, माता वेलेंटिनी के आदर में धन्यवाद के रूप में, रिचर्ड जोसेफ की ओर से, संत एंथनी के आदर में धन्यवाद के रूप में, हीराबाई गायकवाड़
की ओर से धन्यवाद के रूप में लियो क्लार्क की ओर से, सभी मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए लियो क्लार्क की ओर से, लूर्ड मेरी क्लार्क की आत्मा शांति के लिए लियो क्लार्क की ओर से, लुइस क्लार्क की आत्मा शांति के लिए लियो क्लार्क की ओर से, ट्रेजर क्लार्क की आत्मा शांति के लिए लियो क्लार्क की ओर से धन्यवाद के रूप में, पुत्रों मेरी सोंदिया की ओर से धन्यवाद के रूप में, सरोज सोंदिया की ओर से, सभी मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए सरोज सोंदिया की ओर से, माता स्वास्थ्य की माता के आदर में धन्यवाद के रूप में लिली कोठारी की ओर से, कोठारी परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कोठारी परिवार की ओर से धन्यवाद के रूप में अहिरवार परिवार की ओर से ये मिश्र बलिदान अर्पित किया जा रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। जी भाइयों बहनों, आज के वचन बहुत सुंदर हैं और वो जीवन की सच्चाई को हमें बताते हैं कि इस दुनिया में हमें हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है, हर चीज़ का। बचपन से लेकर कब्र में पहुंचने तक अनेक बार हमें अनेक चीज़ों का हिसाब देना पड़ता है। बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में क्या कर रहे हैं उसका हिसाब देना पड़ता है टीचर्स को, माता पिता को। युवक जहाँ काम कर रहे हैं तो दफ्तर में हिसाब देना पड़ता है, चाहे हम पुरोहित भी क्यों ना, हमको बिशप को हिसाब देना पड़ता है। हम दुनिया के किसी भी कार्य में क्यों ना लगे रहे, हमें किसी न किसी को तो हिसाब देना पड़ता ही है। उसी प्रकार ईश्वर को भी हमको एक हिसाब देना है और वो हमसे अंतिम समय में हिसाब लेगा। अभी वो दखल नहीं देता है, हमें पूरी स्वतंत्रता देता है, लेकिन हमें भी उसे हिसाब देना है। वो हिसाब लेने के लिए हमसे प्रश्न पूछेंगे। आज जो बहुत सुंदर दृष्टांत है उसमें हम यही बात सीखते हैं कि ईश्वर हिसाब लेने के लिए या कहीं मालिक हिसाब लेने के लिए अपनी डाकबारी में अनेक लोगों को भेजता है और फिर हम किस रूप से हिसाब देते हैं वो भी मायने रखता है। उसके अनुसार ही हमें हमारा पुरस्कार मिलेगा। तो आइए प्रिय भाइयों बहनों, आज हम अपने मन में झांके कि क्या हम ईश्वर ने जो कार्य हमें सौंपा है, क्या हम उसका कर्तव्यपूर्ण निष्ठापूर्वक पालन कर रहे हैं? क्या उसका हिसाब हम लोग सही रूप से रख रहे हैं? उसके अकाउंट की बारीकी को हम जान रहे हैं, या फिर हम बस मौज मस्ती में जीवन बिताते हैं और उसकी कुछ परवाह नहीं करते, और जब वो आएगा तो हमारा इनाम हमारे लिए दंड में बदल जाएगा। हम इस बात की जांच करें आज अपने मन में और हम एक सही रूप से जीवन बिताएं ताकि हमारा हिसाब हमें इनाम प्रदान करवा सके। आइए उसके लिए हम अपने सभी पापों को याद करें, जो भी गुनाह अपराध हमने किए हैं ईश्वर के सामने उन्हें स्वीकार करें ताकि योग्य रीति से इस मिश्र बलिदान में हम भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Thank you.
तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा में तू अधिकारी। प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा में तू अधिकारी। गुण गाए हम तेरा सदा, गुण गाए हम तेरा सदा। हे प्रभु यीशु सुख परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। हे प्रभु यीशु सुख परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। सुन ले हमारी दुआ को सदा, सुन ले हमारी दुआ को सदा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे। तेरी महिमा होवे सदा, तेरी महिमा होवे सदा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी आशा और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। ऐसी कृपा कर कि हमारे सारे पाप तेरी दया के अनंत प्रभाव से धुल जाए। जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं करते, उसे भी प्रदान करने की कृपा कर। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। मैं अपने मित्र की दागधार के विषय में अपने मित्र को एक गीत सुनाऊंगा।
उपजाऊ डाल पर मेरे मित्र की दागबारी थी। उसने इसकी जमीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाग लगवा दी। उसने इसके बीच में मीनार बनवाई और इसमें एक कोहू भी खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खट्टी अंगूरी ही मिले। हे यरूशलेम के निवासियों, हे यहूदा के लोगों, अब तुम मेरा तथा मेरी दागधारी के बीच न्याय करो। कौन सी बात यह रह गई थी जिसे मैं अपनी दागबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया? मुझे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु मुझे खट्टी अंगूरी ही मिली। मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी दागबारी क्या करूंगा। मैं उसका भाड़ा लूंगा और पशु उसमें चरने आएंगे। मैं उसकी दीवारें ढाऊंगा और लोग उसे पैरों तले रोन देंगे। वह उजड़ जाएगा, कोई भी उसे छाटने या खोदने नहीं आएगा और उसमें झाड़ झंकार उग जाएगा। मैं बादलों को आदेश दूंगा कि वे उस पर पानी नहीं बरसाएंगे। विश्वमंडल के प्रभु की यह दागधारी इस्राएल का घराना है और इसके उत्तम पौधे यहूदा के लोग हैं। प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया। उसे धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। तू मिस्र देश से एक दाखलता लाया। तूने दूसरे राष्ट्रों को भगाकर उसे रोक दिया। वह अपनी डालियां समुद्र तक और अपना कहनिया नदी तक फैला थी। अनुवाक्य। प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। तूने उसका भाड़ा क्यों तोड़ डाला? उधर निकलने वाले उसके फल तोड़ लेते हैं। जंगली सूअर उसे उजाड़ते हैं और खेत के पशु उसमें चरते हैं। अनुवाक्य। प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। तूने यह दाखलता लगाई है, आकर इसकी रक्षा कर। अनुवाक्य। प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। हम फिर कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमें बचाने की कृपा कर, जिससे हम तेरी स्तुति करें। विश्वमंडल के प्रभु, हमें वापस बुला। हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। अनुवाक्य। प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र से पाठ। ईश्वर की शांति आप लोगों के साथ ईश्वर की शांति आप लोगों के साथ होगी। किसी बात की चिंता मत कीजिए, हर जरूरत में प्रार्थना कीजिए और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपना निवेदन प्रस्तुत कीजिए। और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ के परे है आपके आपके हृदयों और विचारों को यीशु मसीह के सुरक्षित रखेगा। भाइयों, अंत में वह जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ भी उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी
ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने एक दागबारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मकान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वो परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, जिससे वे फसल का हिस्सा वसूल करें। किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थर से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर आसामियों ने एक दूसरे से कहा, यह उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दागबारी के बाहर निकालकर मार डाला। जब दागबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन आसामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दागबारी का पट्टा दूसरे आसामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। तो इसकी जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तो बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना है कि सुसमाचार में लोग एक दूसरों को मारते हैं, पत्थरों से मारते हैं, हत्या करते हैं और एक दूसरों का सर्वनाश करते हैं। और जैसे हमने सुना, अंत में राजा के बेटे को ही हत्या कर देते हैं और अंत में राजा उन सभी हत्यारों का बदला लेता है। तो इस प्रकार की घटना न केवल उस समय, आज भी हम देख सकते हैं। हमारे चारों तरफ हिंसा है, क्रूरता है, बेरहमी से लोग एक दूसरों को मारते हैं। और हम यह भी सुना है, बच्चे भी गोली चलाकर एक दूसरों की हत्या करते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति के लिए क्या कारण है? What is the reason why people are killing each other? बहुत से कारण हैं, उसमें से दो कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला कारण है ग्रीड, लालच, और दूसरा कारण है प्राइड, यानी घमंड।
क्योंकि व्यक्ति सोचता है जो कुछ मेरे पास है मैं उसका हकदार हूँ और किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं। मगर सच्चाई तो यह है जो कुछ मेरे पास है इज एवरीथिंग गिफ्ट ऑफ गॉड, ईश्वर के वरदान है जो कुछ मेरे पास है। और जब हम इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि हमारे दरवाजे के सामने खड़ा रहेंगे घमंड और लालच, इसलिए हमें सावधान रहना है। आज के सुसमाचार में हमने देखा है खेत का मालिक ईश्वर पिता है और हम हर एक व्यक्ति वी आर टेनेंट्स, इजरायली प्रजा इसी खेती है जिसे ईश्वर ने स्थापित किया है। और पिता ईश्वर ने इस दागबारी जो लगवाई उसके सफलता के लिए बहुत कुछ कार्य किया है। जैसे हमने सुना दागबारी लगाकर चारों ओर घेरा बनवाया और इस रस का कुंड खुदवाया, पक्का मचान बनवाया, हर प्रकार के बाधाओं को दूर किया जिससे दागबारी से अच्छी फसल का उम्मीद रख सके। और ये सब खेती तैयारी करने के बाद ईश्वर पिता ने मालिक ने असामियों को पट्टे पर जमीन देकर परदेश चला जाता है और फसल का समय आने पर वह अपना हिस्सा वसूल करने के लिए नौकरों को भेजता है। और आज हमने सुना है असामियों ने जिनको खेत पट्टे पर दिया गया था उन्होंने क्या किया, हिस्सा ना देते हुए नौकरों को मारा पीटा, पत्थर फेंके। अंत में राजा ने उन सभी पट्टेदारों को जिसको जमीन दी गई थी अंत में सर्वनाश करता है, क्योंकि वे अपने बेटे को भी नहीं छोड़ते। और इस घटना से या पैराबल से हमारे लिए क्या शिक्षा है, हम क्या सीख सकते हैं? हाउ डज इट अप्लाई टू आवर लाइव्स? क्या रिश्ता है? ईश्वर ने हमारे एक व्यक्तियों को अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए क्या किया है? सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्रिस्तीय जीवन 24/7 सफलतापूर्वक होने के लिए माता कलीसिया हमें दिया है। जैसे दागबारी में अच्छा फसल उत्पन्न होने के लिए हर प्रकार की कार्य किया, वैसा ईश्वर पिता ने हमें माता कलीसिया दिया है जिसके द्वारा हमें माता कलीसिया क्यों कहते हैं, पिता कलीसिया नहीं कहते हैं। माता कलीसिया इसलिए जैसे परिवार में माता रहती है, अपने बच्चों की देखरेख करती है, बच्चों की परवरिश करती है और हर बात में माँ अपने बच्चों के साथ रहती है। और जैसे माँ अपने बच्चों की सभी ज़रूरतों को पूरा करती है जिससे बच्चा बड़ा हो सके, भविष्य बन सके, उसी प्रकार माता कलीसिया भी हमारा क्रिस्तीय जीवन अच्छा होने के लिए, सफल होने के लिए, 24/7 क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए माता कलीसिया ने हमें दिया है, पुरोहितों को दिया है, इतने सुंदर चर्च दिया है, बाइबल दिया है, हर संडे प्रवचन सुनने के अवसर दिया है। और इन सभी बातों से बढ़कर पिता ईश्वर ने हमें स्वयं अपने बेटे को दिया है। ये सब कुछ करने के बाद ईश्वर हमसे पूछता है और क्या कर सकता था जो मैंने आपके लिए नहीं किया। ईश्वर ने सब कुछ हमें देने के बाद हमसे क्या अपेक्षा करता है? अच्छा क्रिस्तीय जीवन। ये अच्छा क्रिस्तीय जीवन क्या होता है? अच्छा क्रिस्तीय जीवन जैसे हम मलाकी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, मलाकी 3:8 में ईश्वर कहता है, क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? फिर भी तुम मुझे ठग रहे हो। फिर भी तुम मुझे ठग रहे हो।
तुम फिर पूछोगे तो फिर पूछोगे हम किस प्रकार तुम्हें ठग रहे हैं, कि हम किस प्रकार तुम्हें ठग रहे हैं। और ईश्वर कहता है तुम दशमांश तो ईश्वर कहता है तुम दशमांश और बेटों में मुझे ठग रहे हो। तुम बेटों में मुझे ठग रहे हो। दशमांश और बेटों में तुम मुझे ठग रहे हो। तो जब हम दशमांश की बातें करते हैं तुरंत हमारे दिमाग जाता है पैसा, दशमांश पैसा, या हम एक मांस पैसा हम दे देते हैं। ना केवल पैसा के बारे में, दशमांश ईश्वर ने हमें दिया है 24 आवर्स, 24 घंटा दिया है। क्या उसमें से हम 10% समय ईश्वर को देते हैं? जब हम 10% समय की बातें करते हैं 2 hours 40 minutes पर डे, हिस्सा का हमारी एक विधि हिसाब देना है ईश्वर को। तो क्या मैं पैसा तो देते हैं, डू आई गिव टाइम फॉर गॉड, और वो भी देना है दशमांश समय, 2 घंटे 40 मिनट्स। डू आई फाइंड टाइम? आज मिस्सा भी इतना लेट तो शुरुआत हुई, समय नहीं दे पा रहे। हम हर एक व्यक्ति दुनियादारी में इतने व्यस्त रहते हैं, जब प्रभु संबंधी बातें आती हैं, प्रार्थना की बातें आती हैं, मिस्सा बलिदान की बातें आती हैं, और हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। और इसलिए विधि विवरण ग्रंथ में भी हम पढ़ते हैं 16 अध्याय वचन 17 में, प्रत्येक व्यक्ति प्रभु अपने ईश्वर से प्राप्त आशीर्वाद के अनुसार चढ़ावा ले आए। और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20:9 में ईश्वर हमसे बताते हैं 6 दिन तुम काम करोगे, 7वें दिन प्रभु के आदर में विश्राम का दिन है। प्रभु विश्राम दिवस को आशीर्वादी और उसे पवित्र किया है। तो ईश्वर हफ्ते में हमें 7 दिन दिया है, 7 दिन में से 6 दिन दुनियादारी के लिए, और 7वें दिन प्रभु के आदर में विश्राम का दिन है। ये पूरे दिन हमें प्रभु को देना है, 6 दिन दुनियादारी को देने के बाद। और जब विश्राम दिवस प्रभु का दिन हम बातें करते हैं, हम पलंग पर विश्राम करते हैं, मस्त सोते रहते हैं। मिस्सा बलिदान हो जाएगा, ऑनलाइन शाम को भी देख सकते हैं। ये ऐसे विश्राम के बारे में ईश्वर हमसे नहीं कहता है। विश्राम के दिन प्रभु का दिन है, आशीर्वाद का दिन है। हम सबों को प्रभु के संगति में यह समय को बिताना है, प्रभु की संगति में, प्रभु के आदर में और प्रभु की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मगर जब हम प्रभु के समय को ना देते हुए अपने स्वार्थ के लिए, अच्छे आराम करते हुए या घूमने के लिए या दुनियादारी में लगे रहकर हम ईश्वर को ठगते हैं। इसलिए वचन कहता है, क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है, ठगा सकता है? जी हाँ, हम ठगाते हैं ईश्वर को, ईश्वर के साथ अन्याय करते हैं। जब हम जो समय ईश्वर को देना है उसे हम ईश्वर से छीन कर दुनियादारी में देते हैं। और इसलिए आज की सुसमाचार हमें बताता है फसल का हिस्सा हम हर एक व्यक्तियों को देना है। इस सच्चाई से हम दूर नहीं भाग सकते हैं। प्रतिदिन का हिस्सा, हफ्ते भर का हिस्सा और साल भर का हिस्सा देते रहेंगे। फसल का हिस्सा हमें देते रहना है, ईच एंड एवरी डे। और इसलिए क्या मैं प्रतिदिन प्रभु के आदर में प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए प्रभु की संगति में बैठता हूँ? हफ्ते भर की बात आती है, 6 दिन तुम दुनिया भर के काम करोगे, 7वें दिन प्रभु के आदर में आशीर्वाद का दिन है और प्रभु के साथ समय बिताने का दिन है। और इसलिए हम सोने के लिए नहीं, विश्राम करने के लिए नहीं, मगर मिस्सा बलिदान में भाग लेकर हम प्रभु के से आशीष प्राप्त करते हैं। क्योंकि 7वें दिन विश्राम के दिन आशीष का दिन है, ताकि 7-6 दिन जो हम दुनियादारी में लगे रहेंगे
उसमें हमें ईश्वर की आशीष की ज़रूरत है। और इसलिए फसल का हिस्सा हमारे एक व्यक्तियों को देना है, हमें हिसाब देना है। और इसलिए इस हिसाब के रेस्पॉन्सिबिलिटी से हम भाग नहीं सकते हैं। और इसलिए यदि वे हिसाब नहीं देते हैं, जैसे सुसमाचार में हमने सुना, वे लोग हिसाब देने के लिए तैयार नहीं, अपने लिए वे कब्जा करने चाहते थे, ऐसे असामियों को ईश्वर पिता दंड देता है और उन्हें मार डालता है, गुस्सा करता है। और इसलिए हमारे क्रिस्तीय जीवन में भी हमारे एक व्यक्तियों को हिस्सा देना, हिस्सा फसल का हिस्सा इन्हें प्रतिदिन हमें 24 घंटे में से प्रभु के लिए समय देना है। हफ्ता में एक बार इतवार की मिस्सा में योग्य रीति से भाग लेना है। और जो कुछ हमारे पास है, टाइम है, पैसा है, टैलेंट्स है, ईश्वर ने आपको बहुत कुछ कला दिया है। क्या मैं ईश्वर की सेवा में 10% कला, लोगों की सेवा में, कलीसिया की सेवा में क्या मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ? इस प्रकार जो कुछ हमारे पास है ये ईश्वर के भेंट है, द गिफ्ट ऑफ गॉड। और हम सिर्फ रखवाली है, हम चौकीदार मात्र है। और इसलिए हमें जो कुछ ईश्वर ने हमें दिया है, जवाबदारी से उसे निकालना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरी गिफ्ट दैट वी आर स्पेंडिंग। और इसलिए ईश्वर का वचन कहता है कि हम सबों को प्रतिदिन का हिस्सा प्रभु ईश्वर को देना चाहिए। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 20 वचन 11 में हम पढ़ते हैं। अब मेरे पास बोलिए, नवयुवक का आचरण, नवयुवक का आचरण निर्दोष और निष्कपट है, निर्दोष और निष्कपट है। यह उसके कर्मों से पहचाना जाता है। यह उसके कर्मों से पहचाना जाता है। सुनने के कान, सुनने के कान और देखने की आंखें, और देखने की आंखें प्रभु ने दोनों को बनाया है। प्रभु ने दोनों को बनाया है। जी हाँ प्यारे भाई, ना केवल नवयुवक, हमारे के व्यक्तियों के आचरण, जीवन निष्कपट है, पवित्र है। इसी से पता चलेगा कि वचन कहता है, क्या मैं सुनने के लिए जो कान दिया गया है उसे मैं ईश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार है। ईश्वर ने हमें आंखें दी है, क्या हम ईश्वर के आंख जो ईश्वर ने हमें दिया है उसे लेकर बाइबल का वचन पढ़ते हैं? इस प्रकार हमारा शरीर के जितने भी अंग है ईश्वर ने हमें दिया है, उसे सदुपयोग करते हुए ईश्वर की सेवा में, कलीसिया के सेवा में हमारे एक व्यक्तियों को बिताना है। आगे चलकर वचन कहता है, विश्राम के दिन हमें विश्राम करने की नहीं, क्योंकि वचन कहता है, नींद को प्यार मत करो, नींद को प्यार मत करो, नहीं तो तुम दरिद्र बनोगे, नहीं तो तुम दरिद्र बनोगे। आंखें खुली रखो, आंखें खुली रखो, और तुमको रोटी की कभी कमी नहीं होगी, और तुमको रोटी की कमी नहीं होगी। जी हाँ प्यारे भाई, तो बहनों, विश्राम के दिन सोने का दिन नहीं है, आराम करने के दिन नहीं, मगर वचन कहता है जो नींद को प्यार करता है वह दरिद्र बनेगा। इसलिए हम नींद को नहीं मगर प्रभु की संगति में समय बिताने के लिए हमेशा तैयार रहना है। और आज का सुसमाचार हमें बारंबार यही संदेश देता है, हमारे एक व्यक्तियों को फसल का हिस्सा देना है। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर जो ईश्वर का है हम उसे ईश्वर को देना है। और इसलिए जब मिस्सा की बातें आती हैं, प्रवचन की बातें आती हैं, हम तुरंत बोलने लगते हैं, बहुत लंबा होता है। क्या लंबा होता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं 3 घंटा बैठे रहते हैं, लंबा नहीं लगता है। जब मूवी थिएटर में जाते हैं 3 घंटा पिक्चर देखते हैं, लंबा नहीं लगता है। जब मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं, पता ही नहीं चलता 5 घंटा कैसे बीतता है। दुनियादारी के लिए हमारे पास भरपूर समय है। जब वचन सुनने की बात आती है, मिस्सा बलिदान इतवार की बात आती है, हमको आधे घंटे में पूरा समाप्त हो जाना चाहिए। हालांकि ईश्वर का वचन कहता है 6 दिन तुम दुनियादारी करोगे, 7वें दिन प्रभु के आदर में।
और इसलिए जब हम प्रभु के आदर में, प्रभु की संगति में, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु का वचन सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, इससे बढ़कर अच्छा कार्य हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। और इसलिए ईश्वर के वचनों को प्यार कीजिए, ईश्वर की संगति में बैठने के लिए पसंद कीजिए, क्योंकि सूक्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन 2 में हम पढ़ते हैं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन 2 में, मूर्ख विवेकपूर्ण बातों में रुचि नहीं लेता है। मूर्ख विवेकपूर्ण बातों में रुचि नहीं लेता है, बल्कि अपने ही विचार प्रकट करते रहता है। तो मूर्ख वह व्यक्ति है, फूल वह व्यक्ति है जो विवेकपूर्ण बातों को रुचि नहीं लेता है, इज नॉट इंटरेस्टेड। विवेकपूर्ण बातें क्या है? बाइबल के वचनों से बढ़कर हमारे लिए विवेकपूर्ण बातें और क्या हो सकता है प्यारे भाई तथा बहनों। और जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ने से समय नहीं निकालते हैं, वचनों को सुनने के लिए हम समय नहीं निकालते हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर का वचन क्या कहता है? मूर्ख, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आप मूर्ख हो क्योंकि आप ईश्वर के वचनों में सुनने के लिए रुचि नहीं लेते हो। पूछिए ना अपने आप में, मैं प्रतिदिन 2 घंटा 40 मिनट प्रभु का है, उसमें से मैं बाइबल पढ़ने के लिए कितना समय देता हूँ? फैमिली प्रेयर में बैठने के लिए मैं कितना समय लेता हूँ? और इसलिए ईश्वर का वचन कहता है, जो व्यक्ति प्रभु के वचनों में, प्रार्थना में, मिस्सा बलिदान में रुचि नहीं लेता है, वह मूर्ख है। और इसलिए अपनी मूर्खता को दुनिया में मत बांटिए, लोगों से मत कहिए कि हमारा मिस्सा बलिदान लंबा है, प्रार्थना लंबा होती है। मूर्ख जैसा बनकर ईश्वर के वचनों से हम नफरत नहीं कर सकते हैं। हमें हिसाब देना है। 2 घंटा 40 मिनट प्रतिदिन प्रभु का है, और इसलिए हमें समय निकालना है। दुनियादारी करिए ना, 6 दिन पूरा दुनियादारी करो, 7वें दिन प्रभु के लिए समय है। इसलिए वचन कहता है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22-17 में, कान लगाकर ज्ञानियों के वचन सुनो, मेरी शिक्षा में मन लगाओ, क्योंकि यदि तुम उसे अपने हृदय में संचित रखोगे और वह तुम्हारे होठों पर विद्यमान रहेंगे, तो इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। बहुत सुंदर वचन कहता है, कान लगाकर ज्ञानियों के वचन सुनो। ये ज्ञानी कौन है? मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मगर प्रभु यीशु ज्ञानी है। बाइबल ज्ञान के वचन हमें बताता है, और इसलिए हम सबों को जो ईश्वर ने कान दिया है, आंखें दिए हैं, कान खोल के ज्ञानियों के वचन सुनो, और मेरे शिक्षा को मन लगाकर ध्यान से सुनना है। मन लगाओ। प्रभु के वचन सुनने के लिए हमें इच्छा होना चाहिए, अपने कान खुला रखना चाहिए, और बड़ी प्रभु की शिक्षा को मन लगाकर ध्यान से सुनना है। क्योंकि वचन कहता है, जब मेरी वचन तुम्हारे हृदय में बने रहता है, और वह वचन होठों में हमेशा तैयार रहता है, जब कभी हम बोलेंगे ईश्वर का वचन निकलता है। आजकल मैं बच्चों के मुंह से बहुत से लोग जो सब वचन की बयान करते हैं, बहुत प्यारा लगता है। जब आते हैं, फादर मैंने इतना वचन पढ़ लिया है, उन बच्चों के दिल में प्रभु के लिए जगह है, और इसलिए जब उनके मुंह से शब्द निकलता है, मधु जैसा मीठा लगता है। जी हाँ प्यारे भाई, तभी ना केवल बच्चों के दिल में जो वचन घर कर बैठा है, हम हर एक व्यक्तियों का दिल प्रभु के वचनों का निवास स्थान है, और इसलिए हमारे एक व्यक्तियों के दिल में प्रभु के वचन होने चाहिए। और जब कभी हम बोले, प्रभु का वचन हमारे होठों में बने रहता है, और वचन कहता है, यह तुम्हें सुख और शांति प्रदान करेगी। यदि हम अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, आनंद से रहना चाहते हैं, तो हमें प्रभु के वचनों को हमारे दिल में रखना है। हमारे लिए लाभ है,
वी आर बेनिफिटिंग जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, दिल में रखते हैं और उसे हम अपने होठों से दोहराते हैं। वचन कहता है तुम्हें सुख प्राप्त होगा। और सुख किसको नहीं चाहिए? हमारे एक व्यक्ति सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, चैन चाहते हैं, और यह सब हमें प्राप्त होती है जब हम प्रभु के वचनों को अपने दिल में रखते हैं। और इसलिए पढ़िए प्यारी भाई तथा बहनों, बच्चे, प्रभु के वचनों को हमारे दिल में रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। और इसलिए फसल के हिस्सा हमें देते रहना है, फसल के हिस्सा हमें देते रहना है। जब एरिया कलेक्टर आपके घरों में आते हैं हिस्सा देने के लिए, कोई लोग, बहुत से लोग देते हैं, कोई लोग रोते हैं, 4 बार 5 बार बुलाते हैं। क्या आप अपने हिस्सा जो प्रभु का वरदान है जो आपको दिया है उसे पहली बार ये क्यों नहीं दे देते? क्योंकि एरिया कलेक्टर्स भी इंसान है, परिवार है, उनकी जवाबदारी है अपने समय निकाल कर ईश्वर की सेवा में भी अर्पित करते हैं। और इसलिए उन्हें असामियों के समान बारंबार उसे सताइए नहीं, तुरंत उन्हें जो आपकी हिस्सा जो देना है उसे प्रेम से दे दीजिए। क्योंकि फसल के हिस्सा देना हमारे एक व्यक्तियों का कर्तव्य है। फसल के हिस्सा अपने हर महीना जो देते हैं, फसल के हिस्सा प्रतिदिन 2 घंटा 40 मिनट प्रभु के लिए, फसल की हिस्सा जो हमारी कला है, मैं अच्छा गायक हूँ, अच्छा बजाने वाला हूँ, अच्छा पढ़ाने वाला हूँ, अपनी कला को भी ईश्वर को देना है। और जब आप इस प्रकार सभी कार्य करने के बाद आप चंदा भी देते हो, प्रभु को समय भी देते हो, बाइबल भी पढ़ते हो और अपनी कला फ्री ट्यूशन भी पढ़ाते हो, इसके बाद आपको कहना चाहिए मैं अयोग्य सेवक मात्र हूँ, मैंने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। ये सब चीज़ें करने के बाद यह बताने की जरूरत नहीं, घमंड करने की जरूरत नहीं, मैंने क्या किया है। आप जब गिरजा को देते हैं, ईश्वर के नाम से देते हैं, कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जवाबदारी। इसलिए स्वयं यीशु कहते हैं लूका 17:10 में, लूका 17:10 में यीशु हमें क्या बताते हैं? सभी आज्ञाओं को पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए हम अयोग्य सेवक मात्र है, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। प्यारे भाई तथा बहनों, जब हम अपना हिस्सा देते हैं, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए कार्य करते हैं, यह मत सोचिए कि मैं मेहरबानी कर रहा हूँ, दया कर रहा हूँ। नो, आप अपना फसल का हिस्सा ईमानदारी से दे रहे हैं। और अयोग्य सेवक मात्र है जो मैंने अपने कर्तव्य मात्र पूरा किया है। और इसलिए हमारे एक व्यक्तियों का कर्तव्य है प्रभु के लिए हिस्सा देना, अपना समय देना, अपना कला देना। और इसलिए हमारी एक व्यक्ति इससे कभी भूलना नहीं चाहिए। और इसलिए हमारी एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल। जो मैं खर्चा करता, हालांकि आपने बनाया, आपने कमाया, और ईश्वर का हमें हिसाब देना। जैसे फादर ने शुरुआत में कहा, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, जवाबदार है, अकाउंटेबल ईश्वर के प्रति। हमारा जीवन के हर एक पैसा जो हम खर्चा करते हैं, जो कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर बातों के लिए हमें हिसाब देना है। मत्ती 21:34 में हमने आज की सुसमाचार में पढ़ा। अब सुनिए, फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी को हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। अंत में उसने अपने पुत्र को भेजा, यह सोचकर कि वे आदर करेंगे, मगर उन्होंने उसे मार डाला और विरासत का कब्जा कर लिया, जमीन को हड़पने लगे। बहुत से लोग हमने सुना है, लोग किराए के घर में रहते हैं, पहले भीख मांगते हमें घर दे दो किराए से रहने के लिए, कुछ साल रहने के बाद उसे हड़पने के लिए भी कोशिश बहुत से लोग किया। आपने सुना कि नहीं? घर अपना बना लेते हैं और कचहरी में लड़ाई भी करना शुरू कर देते हैं, घर मेरा है। ऐसा आज के सुसमाचार में
जमीन को उसको काम करने के लिए दिया गया है और सबों को मार डालकर कब्जा जमीन को हड़पने के लिए कोशिश करता है। यानी ईश्वर ने नबियों को भेजा और धर्मगुरुओं को भेजा, राजाओं को भेजा, आखिरी में बेटे को भेजा, सबके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है। ऐसे लोगों के ऊपर ईश्वर का अभिशाप आ पड़ेगी। और आज की तारीख में हमारे एक व्यक्तियों के लिए ईश्वर अपना कार्य संपन्न करने के लिए पुरोहितों को भेजा है, सिस्टरों को भेजा है, बिशप साहब जी को भेजा है। ये सब ईश्वर के दागबारी में काम करने के लिए। आपके व्यवहार पुरोहितों के साथ कैसा है? क्या आप पुरोहितों का आदर सम्मान करते हैं? क्या आप आदर सम्मान का ना करते हुए पुरोहितों के बारे में बुरे बातें बोलते हैं? वो नासामियों ने तो ऐसा किया, सबको मारा पीटा। शायद आप तलवार लेकर तो पत्थर लेकर तो अपने पुरोहितों को नहीं मारते हैं, मगर चुनी हुई प्रजा के साथ आप अपने शब्दों द्वारा, जब आप एक दूसरों के साथ बुराई करते हो, अनसनी बातें करते हो, एक दूसरों की बुराई करते हो, फादर के बारे में या सिस्टर के बारे में, वह हत्या होती है। इसलिए पोप स्वामी ने भी कहा, जब हम एक दूसरों की और विशेषकर जब हम पुरोहितों की बुराई करते हैं, ये कोरोना वायरस से भी बढ़कर खतरनाक है। और इसलिए यदि आपको फादर से समस्या है, आपको कोई सिस्टर से समस्या है, बुराई है, क्योंकि हम भी तो स्वर्ग से नहीं उतरे, आपके समान परिवार में ही जन्मा। हमारे जीवन में भी कमियां हो सकती है, पर आपस में चर्चा करने से, फादर के बारे में बुराई को फैलाने से क्या फादर बुराई करना छोड़ देगा? नहीं, सिर्फ बदनाम करना है। मार इसलिए ऐसे बदनाम ना करते हुए, यदि आपको कोई तकलीफें है, परेशानी है, सीधा फादर के पास आएंगे, बोलिए फादर जी मैं आप में ये देखता हूँ, आपको सुधारने की ज़रूरत है, मैं जरूर सुनूंगा, प्यार से सुनूंगा और सुधरने के लिए भी कोशिश करूंगा। और इसलिए एक दूसरों की बुराई ना केवल फादर के बारे में, हम आपस में लोग एक दूसरों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में क्यों बुराई करना चाहिए? बुराई करने से यह शैतानी है। हम एक दूसरों को शब्दों द्वारा हत्या करते हैं, जीवन को बर्बाद करते हैं। और इसलिए यह कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस है, इससे हमें बचना है। प्यारे भाई तथा बहनों, एक दूसरों की बुराई करना और विशेषकर पुरोहितों की बुराई करना अभिशाप आपके घर में लाएगी, अभिशाप, कर्स। इसलिए वचन कहता है 105 स्तोत्र ग्रंथ 105 अध्याय 15 में, 105 अध्याय वचन 15 में ईश्वर का वचन कहता है, मेरे अभिषिक्त पर हाथ नहीं डालना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। और इसलिए ईश्वर ऐसे जब हम अपने पुरोहितों को मन को दुखाते हैं, जब हम अपने अभिषिक्त पुरोहितों पर हाथ उठाते हैं, ईश्वर के अभिशाप हमारे घर में आते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के प्रतिनिधि है, प्रभु के जगह पर आए हैं, अपने घर द्वार सबको छोड़कर आपकी सेवा करने के लिए यीशु के नाम से आए हैं। ऐसे आपके पुरोहितों को आप आदर और इज्जत करना चाहिए। इसके अलावा जब हम एक दूसरों को मिलकर आपस में फादर के बारे में, सिस्टर के बारे में, समर्पित लोगों के बारे में जब हम बुराई करते हैं, हमारे घर में अभिशाप आएगी, आशीष नहीं रहेगी। क्यों? अपने घर को आशीष का कारण बनाइए। जब हम पुरोहितों को मदद करते हैं, पुरोहितों के आदर सम्मान करते हैं, ईश्वर की आशीष आपको प्राप्त होती है। 2-3 दिन पहले एक महिला ने फादर को कितनी आदर इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। फादर जी मेरा सीताफल का पहला फल, बहुत अच्छा फल ला कर दिया फादर, ये आपके लिए। छोटी सी बेटे हैं, कोई महीना नहीं लगता है, मगर ईश्वर की दृष्टि में उसके दिल में पुरोहितों के प्रति कितनी प्यार है, आदर है, सम्मान है। तो वैसा ईश्वर ने जो कुछ आशीष हमें दिया है, हमें उदारता पूर्वक ईश्वर के लिए दान देना चाहिए। कला है, ईश्वर की सेवा में अर्पित कीजिए। आप में शक्ति सामर्थ्य है, सेवा में अर्पित कीजिए। ईश्वर
अपने हिस्सा मांगता है। और इसलिए फसल का हिस्सा पैसा में क्यों ना हो, ताकत में क्यों ना हो, कला में क्यों ना हो, समय में क्यों ना हो, जो कुछ ईश्वर ने हमें दिया है फसल का हिस्सा में ईश्वर को देते रहना है। और यशायाह का ग्रंथ अध्याय 30:1 में हम पढ़ते हैं और आगे प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है, धिक्कार उन विद्रोही पुत्रों को, धिक्कार उन विद्रोही पुत्रों को कि वे ऐसी योजनाएं बनाते हैं कि वे ऐसी योजनाएं बनाते जो हैं मेरा अनुकूल नहीं, जो मेरा अनुकूल नहीं, वे ऐसी संधियां करते हैं वे ऐसी संध्या करते हैं जो मुझसे प्रेरित नहीं, जो मुझसे प्रेरित नहीं, और पाप पर पाप करते जाते हैं। और पाप पर पाप करते जाते हैं। यह विद्रोही प्रजा है, यह विद्रोही प्रजा है, यह कपटपूर्ण प्रजा है, यह कपटपूर्ण प्रजा है, जो प्रभु की शिक्षा जो प्रभु की शिक्षा सुनना नहीं चाहते हैं। सुनना नहीं चाहती है। बहुत सुंदर वचन। जो लोग बाइबल का वचन सुनने से हिचकिचाते हैं, सामने होता बोलते हैं, देरी होता बोलते हैं, उनके लिए वचन बहुत ईश्वर का वचन कहता है यह विद्रोही प्रजा है, ईश्वर के वचनों को, ईश्वर के परामर्श को सुनने के लिए तैयार नहीं। यह विद्रोही प्रजा है जो गलत योजनाएं बनाते हैं, गलत संधियां एक दूसरों के साथ गांठ जोड़ते हैं, पाप पर पाप करते जाते हैं। विद्रोही प्रजा कपटपूर्ण बातें करते हैं क्योंकि वे ईश्वर के वचनों को सुनना नहीं चाहते हैं। और इसलिए हमें विद्रोह की प्रजा नहीं, अपनी फसल का हिस्सा देते हुए ईमानदार प्रजा बनकर, ईश्वर के बेटा बेटियां बनकर निरंतर हम ईश्वर के कार्य में लगे रहकर ईश्वर के राज्य की स्थापना में अपना योगदान देते रहना है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, विद्रोह की प्रजा मत बनो, कपटपूर्ण प्रजा मत बनो। ईश्वर हमें बुलाता है। इतवार के दिन प्रभु का दिन है, विश्राम का दिन है। ईश्वर की संगति में, प्रार्थना में, मिसा बलिदान में, वचन में समय देकर अपने आप को योग्य बनाना है ताकि हम आने वाला पूरे हफ्ते ईश्वर के आशीष से हम अपना जीवन जी सकेंगे। तो आइए प्यारे भाई बहनों, हम अपना ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। माता कलीसिया के द्वारा हम सबों को अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए सब कुछ कर डाला। अभी कुछ नहीं बचा, सिर्फ अभी हमारी पारी है कि हम अपना क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए माता कलीसिया के द्वारा दिए हुए गुण सभी वरदानों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने दोनों रखा है, जीवन और मृत्यु। यू मेक योर चॉइस। यदि आप जीवन पाना चाहते हैं, माता कलीसिया की शिक्षा के अनुसार, वचनों के अनुसार जीने के लिए प्रयास कीजिए। यदि आप बर्बाद होना चाहते हैं, विद्रोह की प्रजा बनकर अपने जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, फिर मनमानी चाहिए। दोनों आपके सामने है। द चॉइस इज योर्स। आइए हम सब एक परिवार के रूप में मिलकर अपने विश्वास को प्रकट करें और एक साथ कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सदृश और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के एक लौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारे मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है,
पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर ने अपनी दयालुता के कारण हमें अपनी दागबारी में काम करने का अवसर दिया है और सभी तरह की चीज़ों में से हमें पूर्ण किया है। हम प्रार्थना करें कि हम अधिक मात्रा में अच्छे फल उत्पन्न कर सकें और अपने जीवन को स्वर्गराज में प्रवेश करने के योग्य बना सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्मसंगी प्रार्थना करने की महत्व को समझें और प्रार्थना की शक्ति और ईश्वर की दया का अनुभव प्राप्त कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी विश्वासी यीशु क्रिस्त से हमेशा जुड़े रहे और एक शाखा की तरह मीठा और प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। दूसरों की अवहेलना करना, लोगों को सताना तथा मारपीट करना ऐसे कार्य ख्रिस्त विश्वासियों के समुदाय में ना हो, बल्कि सब लोग एकता और प्रेम से एक दूसरे की मदद करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जिन लोगों के साथ अन्याय किया जाता है और इस कारण उन्हें कष्ट सहना पड़ता है, उन्हें न्याय मिले और उनकी मानवीय प्रतिष्ठा को बरकरार रखा जा सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिसा बलिदान में उपस्थित हम सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम सब ईश्वर की महती दया पर विश्वास करते हुए जीवन को फलदायी बना सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। निजी प्रार्थनाएं। प्रभु जी, हम विशेष रूप से आज तुझसे प्रार्थना करते हैं आज के समय के लिए, अनेक लोगों के लिए, विशेषकर कोरोना के मरीजों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हॉस्पिटल की जो दयनीय स्थिति है प्रभु जी, उसको तेरे चरणों में रखते हैं। किसान लोग जो आंदोलन करते हैं, जो हमें शारीरिक रोटी प्रदान करते हैं, उनकी ज़रूरतों के लिए, बेरोजगार युवक युवतियों के लिए, बच्चों के लिए जिनकी पढ़ाई में काफ़ी बाधा है, आने वाले उनके भविष्य के लिए, ऐसी हमारी अनेक ज़रूरतों को प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं। और एक परिवार के समान मिलकर हम तुझसे इस निवेदन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, अच्छे फल की उम्मीद करना आपके लिए स्वाभाविक है। जब आपने दागबारी लगाने में इतनी लगन, मेहनत और कष्ट उठाए हैं, आप बहुत नाराज़ हो जाते हैं जब आपके ही बच्चे अच्छे फल उत्पन्न नहीं करते। हमें एक कृपा प्रदान कर कि हम सदा अच्छे और प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तुझे
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और अपने घर के समस्त संसार के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु, यह बलि कृपापूर्वक ग्रहण कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ ही प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं,
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। तू हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को ये शिक्षा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत अवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम यह रोटी खाते हैं और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे हैं। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष लायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुजले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुजले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के अपने अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम प्रेरित करना सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास में सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे स्वयं परमेश्वर ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का राज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डालो और उसे शांति तथा एकता प्रदान करो। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति के अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह दिव्य संस्कार हमें तृप्त कर बल प्रदान करे और हम सबको प्रभुवर यीशु के अनुरूप बना दे, जिनको हमने ग्रहण किया है। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। कुछ विशेष सूचनाएं। जो निकट भविष्य में शादी करना चाहते हैं उन सबों के लिए वैसे तो जैसे मैरिज प्रिपरेशन कोर्स होता था तो वैसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो अभी पिछले 1 महीने पहले हुआ था उसी रूप में होगा ऑनलाइन। तो जो निकट भविष्य में शादी करना चाहते हैं तो वे इस कोर्स को उनके लिए अटेंड करना अनिवार्य है, मैरिज प्रिपरेशन कोर्स, जो कि नवंबर के पहले सप्ताह में होगा। तो उन सबों से अनुरोध है कि वे अपना नाम
पैरिश ऑफिस में पल्ली कार्यालय के समय में आकर रजिस्टर करवाएं। और साथ ही साथ वे लोग भी जिनका इस महीने या पिछले महीने विवाह हुआ है, जिनमें से कुछ लोगों ने मैरिज प्रिपरेशन कोर्स अटेंड नहीं किए हैं, हाँ, और उन्होंने उनको भी ये कोर्स अटेंड करना है, वे भी अपना नाम पल्ली कार्यालय में जमा करें जल्द से जल्द। और कुछ विशेष उनसे संबंधित और सूचना है वो ये कि जो भी शादी कर रहे हैं या करने वाले हैं, वे केवल अपना नाम यहाँ पैरिश पल्ली ऑफिस पर दर्ज कराना है, बस अनिवार्य नहीं है। उन्हें कलीसिया की शिक्षा आना बहुत ज़रूरी है। जो बेसिक कैटेकिज्म है वो ज़रूर उन्हें आना चाहिए, नहीं तो उनकी शादी रुक जाएगी और शादी नहीं दी जाएगी, चाहे वो कितनी भी उन्होंने प्रिपरेशन कर ली हो। कम जो बेसिक कैटेकिज्म है, कलीसिया के नियम है, संस्कार है, ईश्वर के नियम है, मिस्सा बलिदान की प्रार्थना है, बाइबल क्या है, सुसमाचार क्या है, यीशु क्रिस्त के शिष्य क्या है, कितने हैं, और भी ऐसे रोजरी माला है, जो भी जनरल चीज़ें हैं कलीसिया से संबंधित, वो आना ज़रूरी है। एक व्यक्ति आके, एक बच्ची आके कहती है तो शादी की तैयारी है, माता मरियम कौन है, क्या हाँ, प्रेरित कौन है, प्रेरितों के नाम बताओ, 12 प्रेरितों के नाम। तो संत यूसुफ प्रेरित है, अब बताइए ऐसे किस रूप में उसको विवाह संस्कार दिया जाए। बेसिक कैटेकिज्म होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो विवाह नहीं दिया जाएगा, ये बात तो पक्की है। अगली बात कंपटीशन से संबंधित है। तो बाइबल लिखकर न्याय विधान जो सबमिट करना था 1 नवंबर को, उसकी अंतिम तारीख है। तो जो कर रहे हैं कृपया स्पीड बढ़ाइए, जल्द से जल्द उसको दीजिए, आप सबों को उसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा। दूसरा कंपटीशन जो अक्टूबर महीने में पिछले संडे को अनाउंस किया गया था, रोजरी माला बनाने के लिए, टू मेक रोजरी टू एंड ऑल्सो इन अ रोजरी फॉर्म, रोजरी माला बनाकर पल्ली कार्यालय में आप उसको सौंपे, आपको उसका भी पुरस्कार दिया जाएगा। पहला पुरस्कार 3000, दूसरा 2000, तीसरा 1000, और साथ ही साथ काफ़ी सारे कंसोलेशन प्राइजेस भी हैं। तो उसके 4 नियम हैं जो रोजरी माला बनाना है। पहला तो ये कि वो रोजरी माला जो आप बनाएंगे वो रेडीमेड नहीं होना चाहिए, दुकान से खरीद कर थोड़ा सा पॉलिश कर उसको दे दिया, ऐसा नहीं, खुद उसको बनाएंगे। अनेक रूपों में उसको बना सकते हैं, लकड़ी के द्वारा, फल सब्जियों के बीज के द्वारा। एक ने तो एक ऑप्शन दिया था कि फादर अंडे को छील करके सब निकाल करके फिर अंडा का छिलका उससे बना सकते हैं। तो अलग अलग आप अपने दिमाग को लगाइए, अनेक रूपों में उसको बनाइए। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ तो ये कि एक परिवार के द्वारा एक रोजरी माला होना चाहिए, एक परिवार से एक रोजरी माला। ऐसा नहीं बनाते बनाते मज़ा आ रहा है तो 5-6 दे दिए एक ही परिवार से, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरा मोहल्ला बना के एक दे रहा, एक परिवार से एक। तो दूसरा है रूल्स है। और तीसरा उसका ये कि रोजरी माला जो आप देंगे वो रोजरी माला के रूप में होना चाहिए, सभी उसमें बराबर होना चाहिए। एक बेग में 10 माला रोजरी माला का जो है वैसा, ऐसा नहीं माता बहुत बड़ा हो रहा है तो 3 ही बेग रखे हमने उसमें, ऐसा नहीं, पूरा उसका रोजरी माला जो है उसको उसी फॉर्म में बना के पल्ली कार्यालय में दीजिए। और उसकी अंतिम जमा तारीख है 1 नवंबर। उसके लिए भी हमको स्पॉन्सर की ज़रूरत है। जो देना चाहते हैं तो ज़रूर उसको दीजिए। आपने हमेशा सहयोग दिया है, यूथ का किए थे उसमें भी, बच्चों का किए थे उसमें भी। आशा करता हूँ इसके लिए भी आप उदारता से देंगे। प्राइज़ मनी हम बढ़ा भी सकते हैं यदि आप ज़्यादा स्पॉन्सर्स हमको मिलेंगे तो कृपया जो देते हैं, मेरा उनसे आग्रह है, पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या पल्ली कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। और केवल रोजरी माला बनाना भी नहीं है, रोज़ प्रार्थना भी करना है, क्योंकि अक्टूबर का महीना रोजरी माला का महीना है। आप सब लोग उसमें प्रार्थना में भाग लें। हमारे ऐसे एनिमेटर लगातार हर दिन 7 बजे मार्टिन नगर के ग्रोटो से वहाँ से रोजरी माला संचालित करते हैं। आप जरूर उसमें भक्तिपूर्वक भाग लें, हमारे देश और आपके परिवार के लिए भी प्रार्थना करें। अब सभी जानते हैं अगले महीने 2 तारीख, नवंबर 2 तारीख को एक बड़ा दिन है। वो दिन है जब हम सब अपने परिवार के मृत सदस्यों को याद करते हैं, ऑल सोल्स डे।
चूँकि महामारी का समय है तो हम उसको खुलकर उस रूप में तो नहीं मना पाएंगे जैसा हम सदैव मनाते आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें तो हम जरूर कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपको आपके प्रियजन की कब्र को साफ करवाना है, जैसा हमेशा से करवाते आए हैं, तो उसके लिए कुछ प्राइस है जो हमेशा की तरह वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि किसी की बड़ी कब्र है, कच्ची कब्र है, उसको सफाई चार्ज है 220, छोटी कब्र है, कच्ची कब्र है, उसका सफाई चार्ज है 110। यदि बड़ी कब्र है, पक्की कब्र है, उसका सफाई चार्ज है 120। यदि छोटी कब्र और पक्की है, उसका सफाई चार्ज है 60 रुपये। या पल्ली कार्यालय में जमा करें और जो लोग सफाई करते हैं वो लोग सफाई करेंगे। और यदि आप खुद से सफाई करना चाहते हैं, खुद से, आप उन लोगों को नहीं देना चाहते जो केयर टेकर है, खुद से सफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पल्ली कार्यालय में 20 रुपये की एक पिंक पर्ची मिलेगी, उसको लेके जाए और वहाँ सफाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी यह ध्यान रखना है कि 25 तारीख के बाद, 25 अक्टूबर के बाद ही वो पर्ची लेकर वहाँ सफाई कार्य चालू करें। अपने आप से स्वयं जाके ना करें, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। 25 तारीख के बाद ही आप इस चीज़ को करें। और अंतिम सूचना है कि अभी काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। जो जाने वाला था वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो हमारे अपने पल्ली से मृत्यु फंड जो मनी मिलता है, उनको मृत्यु फंड का मनी जो मिलता है वो उन लोगों को ज़रूर दिया जाता है। लेकिन अभी बीच में एक दो के साथ कुछ दिक्कत हुई, क्योंकि उन्होंने कभी भी मृत्यु फंड या पल्ली का पैसा भरा ही नहीं। अब बताओ उनको पैसा कैसे मिलेगा? तो वो पैसा आपको ही वापस मिलता है जो आप भरते हो। तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि दुख के समय में आपको पैसा नहीं दे पा रहे और हम जानबूझकर नहीं करें, क्योंकि आपने पैसा भरा ही नहीं है तो हम आपको दे कैसे? तो इस बात का भी ख्याल करें। आज फादर ने बहुत अच्छे से समझाया, तो ज़रूर अपना योगदान वो दें। बाद में वो आपको ही मिलता है, इस चर्च को भी पैसा मिलता है। तो ये सब सूचनाएँ हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ ही। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदैव साथ रहे। अति विशेष मिशनरी वर्ष के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, जब आपके इकलौते पुत्र मृतकों में से जी उठे, तब उन्होंने अपने शिष्य को नियुक्त किया और कहा कि जाओ और सभी राष्ट्रों में अपने शिष्य बना लो। बपतिस्मा संस्कार द्वारा आप हमें याद दिलाते हैं कि हम भी कलीसिया के मिशन कार्य में भागीदार हैं। पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा हमें सशक्त बनाते कि हम साहस और उत्साह के साथ सुसमाचार के साक्षी बने, ताकि जो मिशन कार्य कलीसिया से सौंपा गया है, जो मिशन कार्य अभी भी पूर्ण है, उस मिशन में हमारी प्रभावशाली अभिव्यक्ति द्वारा दूसरों के लिए ज्योति और जीवन ला सके। हमारी सहायता कर कि हमारे शिक्षा द्वारा सब लोग यीशु के अनंत प्रेम और करुणा का अनुभव पा सके। वह जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ऐसा मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ऐसा मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ऐसा मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। इस आने वाले सप्ताह में 3 मुख्य चीज़ें हैं, कृपया उन पर ध्यान दीजिए। सोमवार को 5 तारीख सेंट मरिया फॉस्टिना लुआस्का का पर्व है, जिनको प्रभु यीशु क्रिस्त ने दिव्य दया के रूप में दर्शन दिया था। डिवाइन मर्सी जो प्रेयर करते हैं, उस रूप का उन्हें दर्शन मिला था, उनका पर्व है। कृपया उसमें हम जरूर दिव्य दया की प्रार्थना के साथ भाग लें। और 7 तारीख को लेडी ऑफ रोजरी का पर्व है, रोजरी माला की माता का पर्व है। उस दिन विशेष रूप से हम रोजरी माला प्रार्थना करें, सभी फादर डोमिनिकन फादर्स के लिए प्रार्थना करें
असेंबली हिल्स में जो रोजरी पैरिश है उनके लिए भी प्रार्थना करें। 8 तारीख सेंट जॉन कैलेब्रिया का पर्व है, जो कि PSDP कांग्रेगेशन के रक्षक संत हैं। अपने पल्ली मार्टिन डी पोरस में PSDP सिस्टर्स हैं जो जरीपटका पुलिस स्टेशन के पास में रहते हैं। उनका एक स्कूल भी है, वे वहाँ अपने पल्ली में सेवाएं भी देते हैं। कृपया उनके लिए भी उस दिन जरूर प्रार्थना करें। कैसे